Assalamualaikum everyone. Welcome back to another video of cooking and catering service by Shah Caterers. आज के मेन्यू में 15 किराक आइटम रहने वाले हैं और ये इवेंट अटेंड करने अप टू 1200 मेंबर्स आने वाले हैं। आज जो ज़ाफ़रानी मटन बिरयानी बनने वाली है वो ये बड़े वाले देगचों में बनने वाली है, तो उसके लिए फ्रेशली चॉप्ड मटन आ रहा और सीधा मैरिनेशन के लिए अंदर जा रहा। शाह केटरर्स के मटन बिरयानी की एक ख़ास बात यह रहती कि इसमें मटन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा रहती कि मटन इस टू राइस का जो रेशियो रहता उसमें मटन राइस से भी बहुत ज़्यादा रहता, जिसकी वजह से एक तो बिरयानी का टेस्ट लाजवाब रहता और दूसरी चीज़ पूरा देगचा एंड तक सर्व करे जब तक भी मटन सफिशिएंट रहता। ये चिकन के आज दो किस्म के ग्रेवीज बनने वाले हैं, टोमेटो चिकन करी और दम का चिकन। केटरिंग की ओपनिंग सेरेमनी दूध के पकने से होती और लगन में इतना सारा दूध देखते कि अपने बॉयज़ के कलाकारियाँ भी शुरू हो जाते। दिन भर पकता ये दूध, इसीलिए जो डेजर्ट बनता वो वाकई टेस्टी रहता। जैसा ईद के दिन शीरखुरमा अच्छा बनना बोल के रात भर दूध पकाते, इसका भी सेम केस है। तो ये जो इवेंट है वो डेक्कन पैलेस फंक्शन हॉल में है, जिसका एड्रेस है बल्लागुड़ा ऑपोजिट मुगल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अंदर काफ़ी स्पेशियस है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी अराउंड 1500 मेंबर्स है। इस वक्त रात के तकरीबन 8 बज रहे और डाइनिंग एंड सीटिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और कुकिंग के केस में जो है ग्रेवी आइटम्स और डेजर्ट्स बन के रेडी हो गए। स्टार्टर्स और मेन कोर्स का अभी काम बाकी है। ये देगचे में अभी बिरयानी का चावल बॉईल हो रहा, अभी यहाँ से और 1 घंटे में बन के रेडी हो जाती बिरयानी भी, जब तक अपन पूरे आइटम देखेंगे सो फार। तो स्टार्टर्स में सबसे पहले आती लुखमी, उसके बाद आता खीमा कबाब। ये जैसा लुखमी और शीख कबाब का कॉम्बिनेशन रहता नहीं, वैसे सेम खीमा कबाब भी रहता है। चिकन ड्रम स्टिक्स आज के थर्ड टाइप ऑफ स्टार्टर्स है। ये अलग किस्म के हैं, ये एकदम फ्लेवरफुल, जूसी एंड स्पाइसी रहते हैं। आज का फोर्थ टाइप ऑफ स्टार्टर जो है वो है अपोलो चिकन। ये बोनलेस चिकन के पीसेस को मैरिनेट करके रख देते हैं, उसके बाद फिर फ्राई करते, डीप फ्राई एंड देन मसालों में सौटे करते। ये इतना टेस्टी और फ्लेवरफुल रहता कि आज के पूरे आइटम्स में सबसे टेस्टी यही रहता स्टार्टर्स में, और चिकन के पूरे डिशेस में सबसे टेस्टी यही रहता। डीप फ्राई करने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ अभी। इसका जो बेहतरीन टेस्ट है उसका रीज़न क्या है बोले तो उसको पहले मैरिनेट करते, फिर डीप फ्राई करते, उसके बाद में कुछ मसालों में और ऑयल में और कुछ स्पाइसेस में उसको तड़का देते, मतलब सौटे करते। सौटे करने के बाद इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता नको समझो। इसके बाद भी और एक प्रोसेस रहता, इसीलिए इसको पकाने के लिए इतनी देर लगती। जितनी देर तक पकाए उतना अच्छा बनता है। ज़बरदस्त तरीके से इसको जब तड़का दे देते, उसके बाद में फ़ाइनल प्रोसेस इसका जो रहता है उसमें फुल क्रीम डालते और कुछ कोतमीर डालते, जिसकी वजह से खाने में आखिरी आता इसका टेस्ट। उसके बाद लाइट अंगार पे रख देते। नेक्स्ट है अपनी हैदराबादी मटन हलीम। ये इतनी बेहतरीन रहती कि हैदराबादी मटन बिरयानी के बाद सबसे बेस्ट डिश अगर हैदराबाद की कोई बोले तो वो मटन हलीम ही रहती। और आज की ये हलीम में ख़ास बात यह है कि ये दाने वाली हलीम है। ये भी बोनलेस रहती, मतलब हड्डियाँ कम से कम रहेंगे इसमें और दाने रहते, जो खाने में मज़ा आता। फिर काफ़ी लोगों को ये वाली हलीम भी पसंद आती। बेस्ट क्वालिटी मटन और प्योर घी से बनती है हलीम, जिसकी वजह से इसका टेस्ट भी लाजवाब रहता। मस्ट ट्राई हलीम रहती है। अब लोग आने के टाइम पे जो है लच्छा पराठे का प्रिपरेशन शुरू हो जाता। सॉफ्ट एंड क्रिस्पी कॉम्बिनेशन वाला ऑथेंटिक हैदराबादी पराठा रहता है। इसको ग्रेवीज के साथ खाने का मज़ा अलग ही रहता है एकदम। रुमाली रोटी भी रहती, स्टफ़ पराठा भी रहता, बट सब में बेस्ट लच्छा पराठा रहता है, इसलिए ज़्यादातर दावतों में लच्छा पराठा रहता ही रहता कैसा भी। प्योर घी में तलने के बाद जब का जब भी उसको तवे पे से निकाल के गरम गरम रहा वक्त रपा अरप मारते, इसकी वजह से लच्छेदार रहता है। ग्रेवीज में पहले है दावतों का फेमस रेड चिकन, टोमेटो चिकन करी। ये स्पाइसी एंड टैंगी फ्लेवर्स रहते हैं इसके। आज का दूसरे किस्म का ग्रेवी जो है कढ़ाई चिकन है।
ये भी एकदम रिच और एरोमेटिक फ्लेवर्स के लिए बहुत फेमस है और लच्छा पराठे के साथ बेहतरीन दिखता ही है। तो फाइनली 9 बजे के आसपास जो है बिरयानी भी बन के रेडी हो गई। अब बस देखना ये है कि ये पूरी तरीके से बॉटम तक पक के रेडी हो गई क्या, हर एक चावल इसका ठीक से बॉईल हुआ क्या नहीं देखने का रहता। चेक करने का वाहिद यही चेक तरीका है। ऊपर की लेयर तो वाइट चावल की च रहती, जैसा जैसा डीप में जाते रहते वैसे ही उसका कलर चेंज होते रहता। सेकेंड लेयर येलो रहती जो ज़ाफ़रान का फ्लेवर ऐड होता, उसके बाद हल्का सा ब्राउन होता एंड देन फुल मसाला और गोश्त की लेयर आ जाती बॉटम में। वो कॉम्बिनेशन में उठा के अगर सर्व करे सही तरीके से तो आ हा लाजवाब टेस्ट रहता। Up next we have the desserts of tonight. First dessert is the creamy fruit salad which has the added flavor of custard जो कि नॉर्मल फ्रूट सलाद से काफ़ी टेस्टी रहता। और जो सेकंड किस्म का डेज़र्ट है अपना, वो है ज़ाफ़रानी मलाई रबड़ी। इसका एकदम थिक रिच और क्रीमी टेक्सचर रहता जो एक एकदम टॉप नॉच फ्लेवर देता। So now it's 10 p.m. right now, and in about 30 minutes from now, we'll have to start the first round of the dining. टेबलों पे लगने वाले सबसे पहले आइटम है ये टमाटो मिर्च चटनी रायता एंड फ्रेश सलाद। अब डाइनिंग पे जाने से पहले पूरे के पूरे आइटमों को फिर से अंगार पे रख देते सो दैट वो गरम गरम फ्रेश रहना एकदम। सर्विंग से पहले इस तरीके से हर चीज़ रेडी रख देते प्लेटिंग के साथ। ऐसा खौलता हुआ धुआंधार गरम गरम खाना खाने का मज़ा कुछ और ही रहता। इफ़ यू एग्री देन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट इज़ योर फेवरेट आइटम फ्रॉम टुडे? व्हाट वुड यू लाइक टू ट्राई? ये दानेदार मटन हलीम भी बेहतरीन बनी आज। और फिर बिरयानी बिरयानी के 4 देख है आज, विच इज़ सफिशियंट फॉर अराउंड 1200 मेंबर्स जो आज अटेंड करने आने वाले हैं। आहा खुशबू तो बेहतरीन है माशाल्लाह। अब इन लोगों की प्लेटिंग कैसा होती देखेंगे, चलो।